हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड। बच्चों, आज इस वीडियो में हम थर्ड क्लास सीबीएस का एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है फूड्स वी ईट। खाना जो कि हम खाते हैं। जो खाना आप खाते हैं उससे आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है जिससे कि आप अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर पाते हैं, आपकी ग्रोथ होती है। तो खाना बहुत ज़रूरी है और खाने में भी हेल्दी फूड आपको खाना है और वैरायटी बहुत होती है। अगर आप फूड को देखें, कुछ फूड आइटम्स हैं जो आपको प्लांट से मिलते हैं, कुछ एनिमल से मिलते हैं और अलग अलग रीजन का जो फूड कल्चर है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो आज हम इन्हीं वैरायटी के बारे में बात करने वाले हैं चैप्टर में। तो चलिए रीड करेंगे, एनसीईआरटी से चैप्टर को समझेंगे और जो क्वेश्चंस हैं उनको भी साथ साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। अगर कोई भी बच्चा नया हो चैनल पर तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके, लेट्स बिगिन। चैप्टर 6 फूड्स वी ईट। फर्स्ट पेज पर अगर आप देखेंगे तो कुछ बच्चे हैं जो आपस में बातें कर रहे हैं। चलिए देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। फर्स्ट द बॉय इज सेइंग, लास्ट नाइट, कल रात, आई एट अ चपाती मेड ऑफ बाजरा, मैंने एक रोटी खाई बाजरा की, विद जैगरी, और वो भी गुड़ के साथ। नाउ द गर्ल इज सेइंग, आई कुक दाल एंड राइस, मैंने कल दाल और राइस, दाल चावल बनाए थे। यस्टरडे नो फूड वॉज कुक्ड इन माई हाउस, मेरे घर में तो कल कोई खाना बना ही नहीं। आई वेंट टू गुरुद्वारा विद माई ग्रैंड मदर फॉर द लंगर, मैं अपनी ग्रैंड मदर के साथ गुरुद्वारा गया था लंगर के लिए। वी एट दाल एंड चपाती, और वहाँ हमने दाल और चपाती खाई। अम्मी हैड कुक्ड खीर, अम्मी ने खीर बनाई थी, खीर एंड पूरी बनाई थी, विच आई डोंट लाइक, जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। सो आई एट एन ऑमलेट इंस्टेड, तो मैंने फिर ऑमलेट खाया। माई मदर कुक्ड फिश, मेरी मदर ने फिश बनाई थी। आई एट लॉट्स ऑफ इट, मैंने वो खूब सारा खाया। इट वॉज रियली टेस्टी, और वो बहुत टेस्टी भी था। माई मदर ब्रॉट नूडल्स फॉर अस फ्रॉम द हाउस वेयर शी वर्क्स, मेरी मदर जहाँ पर काम करती हैं, जिनके घर में, वो उनके यहाँ से नूडल्स लेकर आई थी। वी इंजॉयड ईटिंग इट, और हमने बहुत इंजॉय किया उसको खाकर। तो देखिए, सभी बच्चों को अगर आप देखेंगे, कल का जो खाना है सभी का बिल्कुल डिफरेंट था एक दूसरे से। एक बच्चा ऐसा भी है जिसके घर में कल खाना बना ही नहीं। क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट डिड यू एट यस्टरडे, आपने कल क्या खाया। राइट इट ऑन द प्लेट शोन बिलो, नीचे प्लेट दी हुई है आपको, इसमें लिखिए जो भी आपने खाया। मान लीजिए आपने चपाती खाई, राइस खाया, दाल खाई, सब्जी बनी थी, मान लीजिए आलू की सब्जी, उसके बाद कुछ मीठे में मान लीजिए खीर थी, वो खाया, जो भी खाया हो आपने, और या फिर पास्ता बना था घर में। जो भी चीज़ कल आपने खाई वो आपको इसमें लिखनी है। नाउ ऑन द ब्लैक बोर्ड राइट द नेम ऑफ ऑल द फूड आइटम्स दैट यू हैव रिटन ऑन द प्लेट। क्लास में जब सभी बच्चों ने जो भी इस प्लेट में फूड आइटम्स लिखे हैं, सभी टीचर आपकी ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखेंगी। डिड ऑल चिल्ड्रन इन द क्लास ईट द सेम फूड येस्टरडे, फूड आइटम्स येस्टरडे, वाई, क्या सभी बच्चों ने एक ही फूड आइटम्स खाया है सभी ने? तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि सबने एक वही चीज़ खाई हो, नो। और वाई, क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज दे ऑल बिलोंग फ्रॉम द डिफरेंट फैमिलीज, वो सभी लोग, सभी बच्चे डिफरेंट फैमिलीज से आते हैं, सभी के अलग अलग परिवार है। हो सकता है फैमिलीज भी जो हो वो डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया से हो। अलग अलग रीजन्स में आप जानते हैं फूड हैबिट्स बिल्कुल डिफरेंट होती है, इसीलिए फूड जो आप खाते हैं उसमें इतनी वेराइटी है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे नो, बिकॉज डिफरेंट चिल्ड्रन कम फ्रॉम डिफरेंट फैमिलीज, दे कैन बी इवन फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। सभी जो बच्चे हैं वो डिफरेंट फैमिलीज से आते हैं और उनकी फैमिली हो सकता है इंडिया के अलग अलग रीजन से बिलोंग करती हो। दूसरा क्वेश्चन है, यू मस्ट हैव नोटिस्ड इन पिक्चर, आपने इस पिक्चर में नोटिस किया होगा एक बच्चे को। देर इज वन चाइल्ड इन हुज हाउस नो फूड वॉज कुक्ड, एक बच्चा ऐसा था जिसके घर में खाना बना ही नहीं था। वॉट कुड बी द रीज़न, क्या कारण हो सकता है खाना ना बनने का? हो सकता है चाइल्ड्स फैमिलीज टू पुअर टू अफोर्ड 2 स्क्वायर मील्स इन अ डे, हो सकता है बच्चे की जो फैमिली हो वो बहुत गरीब हो, इतनी गरीब कि वो फूड भी अफोर्ड ना कर सकती हो। या फिर हो सकता है चाइल्ड्स मदर कुड बी सिक, उनकी मदर बीमार हो इसलिए कल खाना ना बना पाई हो। तो ये 2 कारण हो सकते हैं कि उसके घर में खाना कल नहीं बना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैज़ इट एवर हैपन टू यू दैट वन डे यू वर वेरी हंग्री बट देर वॉज नथिंग टू ईट, इफ़ येस वाई, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके घर में जो है आपको बहुत भूख लगी है लेकिन घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, बना नहीं है? तो अगर ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ ऐसा, ये आपको आपके एक्सपीरियंस से बताना है। मान लीजिए आपकी मदर जैसे कि कहा कि बीमार हो
इसलिए शायद ना बना पाई हो, या फिर हो सकता है कि कई बार ऐसा होता है वाटर सप्लाई टाइम से नहीं आती, पानी नहीं आया इसलिए खाना नहीं बना पाए, तो फिर बाहर से मंगवा लेते हैं। अगर कभी ऐसा हुआ तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। हाउ डू यू नो दैट यू आर हंग्री? आपको कैसे पता लगता है कि आप भूखे हैं? जब आप भूखे होते हैं तो आपके स्टमक जो है वो एम्प्टी फील होने लगता है। सो व्हेन वी आर हंग्री, जब हम भूखे होते हैं, वी गेट अ फीलिंग दैट द स्टमक इज एम्प्टी। तो ऐसा फीलिंग होती है पेट में कि हमारा पेट जो है वो खाली है। हाउ डू यू फील व्हेन यू आर हंग्री? जब आप भूखे होते हैं तो आपको कैसा फील होता है? जब आप भूखे होते हैं तो पेट में एक स्ट्रेंज सी सेंसेशन होती है ना, भूख लगने पर। सो वी गेट स्ट्रेंज सेंसेशन इन स्टमक विच गिव्स द सिग्नल दैट वी आर हंग्री, जिससे पता लगता है कि हम भूखे हैं। व्हेन वी आर हंग्री वी फील लाइक ईटिंग समथिंग, ऐसा फील होता है कि जल्दी से कुछ खा लो। ओके, तो ये इन क्वेश्चन के आंसर्स हैं आपके। चलिए अब आगे आते हैं। नेक्स्ट इज विपुल्स फैमिली, विपुल की फैमिली। इन विपुल्स फैमिली देर आर सम मेंबर्स हु डू नॉट ईट वॉट विपुल ईट्स। विपुल की फैमिली में कुछ मेंबर्स हैं जो विपुल खाता है वो नहीं खाते वो। डू यू थिंक दीज पीपल डू नॉट ईट और कैन नॉट ईट वॉट विपुल ईट्स? क्या आपको लगता है कि ये लोग क्या वो खाते नहीं है या खा नहीं सकते जो विपुल खाता है? तो हो सकता है खा ना सकते हो। जैसे मान लीजिए विपुल जो है वो अमरूद खाता है, लेकिन उनकी जो नानी है, दादी है घर में, उनके दांत ना हो, या फिर छोटा बच्चा हो उसके दांत ना हो, वो ना खा सकता हो। ओके, तो हो सकता है कि वो ना खा सकते हो उनको। लेट अस रीड अबाउट विपुल्स फैमिली। चलिए विपुल की फैमिली के बारे में पढ़ लेते हैं। वाइल रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल, जब स्कूल से घर वापस आ रहा था, विपुल बॉट अ भुट्टा, विपुल एक भुट्टा लेकर आता है, कॉर्न कॉब जिसे आप कहते हैं। ही रीच्ड होम, वो घर आता है, आस्क्ड हिज मदर, और अपनी मदर से पूछता है, वेयर इज छुटकी, छुटकी कहाँ है? आई वॉन्ट टू सी हर, मैं उसको देखना चाहता हूँ। हिज मदर रिप्लाइड, छुटकी इज इन द रूम अपस्टेयर्स, उनकी मदर कहती है छुटकी ऊपर अपस्टेयर्स जो है स्टेयर्स से ऊपर आप जाओगे तो वहाँ पर रूम में है। विपुल कॉट हिज ग्रैंड मदर्स हैंड एंड सेड, विपुल अपनी ग्रैंड मदर का हाथ पकड़ता है और कहता है, यू ऑल्सो कम अपस्टेयर्स विद मी, आप भी मेरे साथ ऊपर चलिए। हिज मदर स्टॉप्ड हिम, उनकी मदर मना करती है, रोकती है और कहती हैं, आई हैव सोक्ड बाज चपाती इन दाल, मैंने बाकी जो चपाती है उसको दाल में भिगा दिया है। लेट हर फर्स्ट हैव हर मील, पहले उनको खाना खाने दो। हैव यू पुट शुगर इन द दाल, क्या तुमने दाल में चीनी डाली है? आफ्टर कमिंग टू नागपुर यू हैव फॉरगॉटन आवर ओन वे ऑफ कुकिंग फूड, सेड दादी टू विपुल्स मदर, दादी विपुल की मदर को कहती है कि जब से तुम नागपुर से आई हो हमारा खाना बनाने का तरीका भूल गई हो, दाल में चीनी डाली है तुमने। आप जानते हैं कि जो गुजरात के जो लोग होते हैं वो कई सब्जियों में चीनी डालते हैं, जैसे आप नमक डालते हैं, ऐसे नमक भी डालते हैं लेकिन चीनी भी डालते हैं, थोड़ा उनका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो दादी कहती है विपुल की मदर से कि दाल में चीनी डाली है। आई हैव टेस्टेड द दाल, मैंने दाल को टेस्ट किया है। इट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड वेल, रिप्लाइड मदर, विपुल्स मदर, विपुल की मदर कहती है कि मैंने दाल को टेस्ट किया, वो अच्छी बनी है। विपुल पिक्ड अप ग्रैंड मदर्स प्लेट एंड रैन अपस्टेयर्स, विपुल जो है अपनी दादी की प्लेट लेता है और ऊपर चला जाता है दौड़कर। ही आस्क्ड हर टू फॉलो हिम क्विकली, और वो दादी को कहता है जल्दी से मेरे पीछे आओ। व्हेन आई वॉज योर एज, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी, आई कुड रन अप अ हिल इन द सेम टाइम, इतने टाइम में तो मैं एक पहाड़ पर चढ़ जाती थी। सेड दादी, कि जब मैं तुम्हारी उम्र की थी मैं भी बहुत जल्दी दौड़ती थी और इतने में तो मैं एक पहाड़ चढ़ लेती। विपुल गेव द भुट्टा ही वॉज ईटिंग टू हिज मामी, जो भुट्टा विपुल खा रहा था वो अपनी मामी को देता है। वॉश्ड हिज हैंड्स, अपने हाथ धोता है। लिफ्टेड लिटिल छुटकी, और छोटी सी जो छुटकी है उसके सिस्टर उसको उठा लेता है। सडनली छुटकी स्टार्टेड क्राइंग, छुटकी रोने लगती है। शी इज़ हंग्री, ये भूखी है, मामी कहती हैं। शी सेट डाउन टू फीड छुटकी, वो बैठ जाती है और छुटकी को फीड कराने लगती है। अब क्वेश्चन है आपके लिए, वाई वॉज दादी नॉट एबल टू क्लाइंब द स्टेयर्स क्विकली, दादी इतनी जल्दी से स्टेयर्स को क्लाइंब क्यों नहीं कर पा रही थी? क्योंकि दादी बहुत बूढ़ी हो गई थी। आप देखेंगे दादी हैज़ बिकम टू ओल्ड टू क्लाइंब द स्टेयर्स क्विकली। हाउ डज दादी लाइक टू हैव हर दाल, दादी को दाल कैसे पसंद थी? दादी लाइक्स टू हैव सम शुगर इन हर दाल। ओके, पहले इसका लिखेंगे, बिकॉज शी बिकम टू ओल्ड, क्योंकि वो अभी बहुत बूढ़ी हो गई थी इसलिए नहीं चढ़ पाती थी। और दाल कैसी उसको पसंद थी? शी लाइक्स टू हैव शुगर इन दाल, उनको दाल में चीनी पसंद थी। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन इन द स्टोरी कैन ईट भुट्टा ईजिली एंड वाई? इस स्टोरी में कौन कौन है जो कि भुट्टा खा सकता है आसानी से? विपुल खा सकता है, उनकी मदर खा सकती हैं और मामी खा सकती है। क्यों मामी? रीजन ये है बिकॉज दे आर यंग, बिकॉज दे आर यंग, वो अभी जवान है, एंड हैव हेल्दी टीथ, और उनके जो दांत है वो भी हेल्दी है, इसलिए वो भुट्टा खा सकते हैं। लेकिन अगर हम दादी की बात करें या छुटकी की बात करें, वो नहीं खा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैन ऑल ओल्ड पीपल ईट भुट्टा? वाई? क्या सभी बूढ़े लोग जो है वो भुट्टा खा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, नो। वाई? क्यों? बिकॉज, क्योंकि वो एज हो जाती है उनकी, देयर टीथ बिकेम वीक, उनके जो टीथ हैं वो वीक हो जाते हैं। ये कई बार होते ही नहीं है टीथ, बिकम्स वीक। ओके, फॉर 4 months छुटकी विल हैव ओनली हर मदर्स मिल्क। 4 महीने की जो छुटकी है वो सिर्फ दूध पीती है अभी। दैट्स ओनली हर फूड, वही सिर्फ उसका फूड है। वाई? क्यों? वो कुछ और क्यों नहीं खाती? सिर्फ जो उसकी मदर फीड कराती है सिर्फ वही करती है, क्योंकि जो बच्चा है वो अभी बहुत छोटा है, उसके टीथ भी नहीं है, शी डू नॉट हैव एनी टीथ, इसीलिए वो सिर्फ मिल्क पर फीड करती है, और मदर का जो मिल्क है वो बेस्ट फूड है उसके लिए। आंसर लिखेंगे आप, बिकॉज शी डू नॉट हैव टीथ, उसके दांत नहीं है इसलिए कुछ खा नहीं सकती, एंड मदर्स मिल्क इज़ कंप्लीट फूड। मदर का जो मिल्क होता है वो कंप्लीट फूड होता है, उसमें सभी चीज़ें होती है बेबी के लिए, कंप्लीट फूड फॉर बेबीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आस्क योर एल्डर्स एंड फिल इन द टेबल। अपने घर के बड़ों से पूछिए और ये टेबल फिल करिए, वो क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते। चाइल्ड, एक बच्चे की अगर हम बात करें, एक छोटे बच्चे की, वो मिल्क पी सकता है, दूध पी सकता है, पॉरेज दलिया खा सकता है, उसके बाद दाल खा सकता है, खिचड़ी खा सकता है। एक छोटे बच्चे को यही दी जाती है पहले लिक्विड डाइट, दांत क्योंकि अच्छे से डेवलप नहीं होते। क्या है वो जो नहीं खा सकता? भुट्टा नहीं खा सकता, नट्स नहीं खा सकता, ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं आपके, कुछ हार्ड फ्रूट्स जो हैं वो नहीं खा सकता, केला खा सकता है लेकिन जो कुछ हार्ड है उनको नहीं खा पाएगा, और चपाती भी नहीं खा सकता है, चपाती। ओके, नेक्स्ट, यंग पीपल, घर के बड़े लोग क्या है जो खा सकते हैं? दे कैन ईट एवरीथिंग, जो भी खाने की चीज़ें हैं वो सब खा सकते हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो वो ना खा सकते। ओल्ड पीपल, बूढ़े लोग क्या खा सकते हैं? चपाती सोक्ड इन दाल या फिर मिल्क, दाल में या फिर दूध में उनको चपाती सोक करके भिगा के देनी होती है ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद वो खिचड़ी खा सकते हैं, मैश्ड पोटैटोज खा सकते हैं, जो वीक है उनके पोटैटोज दांत, ताकि उनमें और ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। क्या चीज़ है वो जो नहीं खा सकते? वही जो बेबी नहीं खा सकता, भुट्टा नहीं खा सकते, हार्ड फ्रूट्स नहीं खा सकते, फ्रूट्स, देन नट्स जितने भी हैं आपके वो नहीं खा सकते। ओके, तो इस तरीके से आप इस टेबल को फिल कर लेंगे। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस वॉज अबाउट थिंग्स दैट वी ईट और कैन नॉट ईट। सो ये उन चीज़ों के बारे में था जो आप खा सकते हैं या नहीं खा सकते। डू वी ईट ऑल द थिंग्स दैट वी कैन ईट? क्या हम वो सभी चीज़ खा लेते हैं जो हम खा सकते हैं? नॉट ऑलवेज, हमेशा ऐसा नहीं होता। लेट अस टॉक अबाउट दोज थिंग्स दैट वी कैन ईट। उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो आप खा सकते हैं, उनके ऊपर आपको सर्कल लगाना है। पुट सर्कल ऑन द थिंग्स दैट यू ईट ऑफन। जो चीज़ आप ज़्यादातर खाते हैं उनके ऊपर सर्कल लगाइए। राइस आप ज़्यादातर खाते होंगे, चावल बनते ही होंगे घर में। वीट, ज़्यादातर गेहूं की जो आटा है उससे रोटियां बनती होंगी। बार्ले बहुत कम, जौ बहुत कम, ओट्स, मेज़, मक्का की रोटी हो सकता है बनती हो, पर आप लगा सकते हैं। चलिए, मिलेट्स, रागी, टेपियोका बहुत कम बनता होगा, रागी बहुत कम यूज़ होती होगी। ये कुछ चीज़ें जो आप खा लेते हैं लेकिन बहुत कम, लेकिन ये तो बहुत ही ऑफ्टन आप खाते ही रहते हैं, जनरली खाते हैं। मोस्ट ऑफ आर फूड इज़ मेड ऑफ दीज थिंग्स। ज़्यादातर जो हमारा खाना है वो इन्हीं चीज़ों का बनता है। डिपेंडिंग ऑन व्हाट ग्रोज ईजिली एट व्हाट प्लेस, डिपेंड करता है कहाँ पर क्या चीज़ आसानी से ग्रो होती है।
डिफरेंट थिंग्स आर ईटन एट डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगहों पर अलग अलग जो है चीज़ें वो खाई जाती है, बनाई जाती है। कहीं पर अगर मेज़ मक्का ज़्यादा होती है तो वहाँ पर मक्का ज़्यादा खाई जाएगी, जहाँ पर चावल ज़्यादा होते हैं वहाँ ये खाए जाएंगे, जहाँ पर अनाज ज़्यादा होता है, आपका गेहूँ ज़्यादा होता है, वहाँ पर गेहूँ ज़्यादा खाया जाता है। फाइंड आउट वेयर ईच ऑफ दीज थिंग्स इज ईटन मोर। यहाँ पर देखिए कुछ जगहों के नाम आपको दिए हुए। राइस ज़्यादातर कहाँ पर खाया जाता है? बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आसाम, तमिलनाडु, केरला एंड आंध्र प्रदेश, क्योंकि यहाँ पर चावल ज़्यादा होता है इसलिए चावल लोग ज़्यादा खाते हैं। वीट कहाँ पर ज़्यादा खाया जाता है? गेहूँ ज़्यादा होता है पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, इन 3 स्टेट्स में, एंड उत्तर प्रदेश ऑल्सो, यूपी। तो यहाँ पर गेहूँ लोग ज़्यादा खाते हैं। नेक्स्ट इज मेज़, मक्का ज़्यादा खाई जाती है उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान में। बाजरा ज़्यादा खाया जाता है राजस्थान में। ओके, तो ये कुछ प्लेसेस हैं, इनको आप लिख लेंगे और याद कर लेंगे कौन सी चीज़ कहाँ पर ज़्यादा खाई जाती है। We not only eat different things but we also use the same thing to prepare a variety of food। ऐसा नहीं है आप हमेशा अलग अलग चीज़ें खाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप एक ही चीज़ से, जैसे कि चावल से अलग अलग चीज़ें बनाकर भी खाते हैं, वैरायटी उसी में ही हो जाती है आपकी। तो यहाँ पे आपको चावल और गेहूँ इन दोनों के उसमें बताया हुआ है कि क्या क्या चीज़ें इनसे आप बना सकते हैं। जैसे चावल की अगर हम बात करें तो इससे डोसा बनता है, पुलाव बनता है, और क्या क्या चीज़ें चावल से बनती है? इडली बनती है, खीर बनती है, बिरयानी बनती है, पुलाव, डोसा लिख चुके हैं। उसके बाद इससे उत्तपम बनता है, उत्तपम। ओके, अब बात करते हैं वीट, गेहूं की, इससे रोटी बनती है, हलवा बनता है, केक बनता है, ब्रेड बनती है, पूरी बनती है, और मालपुआ बनता है। ओके, तो ये अलग अलग तरीक़ों से एक ही चीज़ से आप अलग अलग चीज़ें भी बना सकते हैं, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी थिंग्स डिड यू राइट? कितनी चीज़ें आपने लिखी? सिमिलरली डिफरेंट पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट, मीट एट्सेट्रा आर ईटन इन डिफरेंट प्लेसेस। ऐसे ही एक जो पल्सेस हैं उसको अलग अलग तरीके से यूज़ करके अलग अलग जगहों पर खाया जाता है। पीपल हैव डिफरेंट लाइक्स एंड डिसलाइक्स। लोगों की अलग अलग पसंद है, नापसंद है। आपको यहाँ पर अपनी पसंद और नापसंद के बारे में लिखना है। आपको क्या खाना अच्छा लगता है वो आप लिखेंगे। मान लीजिए आपको जलेबी अच्छी लगती है, समोसा अच्छा लगता है, और पनीर अच्छा लगता है। जो भी आपको खाने में पसंद है वो आप यहाँ लिखेंगे। क्या बिल्कुल पसंद नहीं है? मान लीजिए पंपकिन आपको पसंद नहीं है, बिटर गार्ड, करेला तो काफ़ी बच्चों को नापसंद होता है। देन पॉरिज, मान लीजिए दलिया आपको पसंद नहीं है। जो भी चीज़ें आपको पसंद नहीं है वो आप यहाँ लिखेंगे, पसंद वाली ऊपर लिखेंगे। आर योर लाइक्स और डिसलाइक्स सेम दैट ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स? क्या आपके लाइक्स डिसलाइक्स सेम है आपकी फैमिली मेम्बर से? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, सभी के घर में अलग अलग नापसंद पसंद होती है, और फ्रेंड्स में भी ऐसा ही होता है। जो आपको पसंद हो वही आपके फ्रेंड को पसंद हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेट अस टॉक टू सम पीपल एंड नो व्हाट दे लाइक टू ईट। अब कुछ लोगों से बातें करते हैं और देखते हैं उन्हें क्या खाना पसंद है। सबसे पहले है ली चेन। आई लिव इन हांगकॉन्ग, मैं हांगकॉन्ग में रहती हूँ। माई मदर एंड आई बोथ लव टू ईट स्नैक्स। मेरी मदर को और मुझे दोनों को स्नैक्स खाना बहुत पसंद है। वेर एवर वी फील लाइक ईटिंग स्नैक्स, स्नैक्स मतलब सांप, जब भी हमारा सांप खाने का मन होता है, वी गो टू नियर बाई होटल, हम पास के होटल में जाते हैं, एंड ईट लिंगहू फेन, और वहाँ जाकर लिंगहू फेन खाते हैं। लिंगहू फेन कोई डिश होगी जो कि स्नैक्स से बनती है। नेक्स्ट बात करते हैं जूनी से। आई लिव इन कश्मीर, मैं कश्मीर में रहती हूँ। आई लाइक फ़िश कुकड इन मस्टर्ड ऑयल, सरसों के तेल में जो फ़िश पकाते हैं मछली, वो मुझे बहुत पसंद है। वन वी हैड गोन टू गोवा, एक बार हम गोवा गए थे। वी एट फिश देयर, हमने वहाँ पर भी फ़िश खाई। बट इट टेस्ट वेरी डिफरेंट, लेकिन उसका टेस्ट बहुत अलग था। माई मदर सेड, मेरी मदर ने बताया, दैट इट वॉज सी फिश कुकड इन कोकोनट ऑयल, कि वो एक सी फिश है जो कि कोकोनट ऑयल में बनी हुई है, क्योंकि साउथ की साइड आप जानते हैं वहाँ पर कोकोनट बहुत ज़्यादा होते हैं। इट हैड टू बी डिफरेंट, ये अलग होगी ही। थर्ड पर्सन है, इनका नाम है, ये बच्चा है थॉमस। आई लिव इन केरला, मैं केरला में रहता हूँ। आई रियली लाइक टू ईट टू थिंग्स, मुझे 2 चीज़ें बहुत पसंद है। बोथ ग्रो इन आर कोर्ट यार्ड, और दोनों ही हमारे आंगन में उगती है। वन ग्रो ऑन अ टॉल ट्री, एक ऊंचे पेड़ पर उगती है, एंड दी अदर अंडरग्राउंड, और दूसरी धरती के नीचे।
इट इज़ ग्रेट टू ईट बॉइल्ड टेपियोका। टेपियोका एक रूट वेजिटेबल है जो कि धरती के अंदर उगती है। किसी भी करी के साथ, किसी भी सब्जी के साथ आप टेपियोका बॉईल करके खा सकते हैं। मेड यूजिंग कोकोनट, जो कि कोकोनट को यूज़ करके बनती है। इट टेस्ट वेरी गुड, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो इसको टेपियोका और कोकोनट बहुत अच्छे लगते हैं। वॉट आर द रीजन्स दैट डिसाइड वॉट वी ईट। क्या रीजन्स हैं जिससे पता लगता है कि आप क्या खाएंगे? टिक लगाइए। वॉट इज़ ईजिली अवेलेबल, क्या आसानी से वहाँ पर मिल सकता है? बिल्कुल। वॉट वी कैन बाय, क्या हम खरीद सकते हैं? बिल्कुल। चीज़ें बहुत सारी है मार्केट में, कुछ बहुत महंगी है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो आप नहीं खाएंगे। कस्टम्स क्या है, आपके यहाँ के ट्रेडिशन क्या है, इस पर भी डिपेंड करता है। और कौन सी चीज़ें हैं, और हमारे लाइक्स और डिसलाइक्स भी मैटर करते हैं। क्या चीज़ हमें पसंद है, क्या पसंद नहीं है, उसके ऊपर। और किस पर डिपेंड करता है? फ्रेशनेस ऑफ फूड, क्या फूड आपके जो फ्रेशनेस ऑफ फूड खाना है वो फ्रेश है, उस पर भी डिपेंड करेगा कि आप उसको खाएंगे या नहीं। ओके, तो ये इन चीज़ों पर डिपेंड करता है आप क्या खाएंगे। नेम ऑफ सम थिंग्स आर गिवन बिलो। नीचे कुछ चीज़ों के नाम दिए हुए हैं, टिक लगाइए उन चीज़ों पर जो आप खा सकते हैं। इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट एनीथिंग यू कैन आस्क योर टीचर। अगर आप किसी चीज़ के बारे में श्योर नहीं है तो अपने टीचर से भी पूछ सकते हैं। बनाना फ्लावर्स, बनाना के फ्लावर्स खाए जाते हैं, यस, राइट का टिक लगाएंगे आप। ड्रम स्टिक के फ्लावर्स भी खाए जाते हैं। मशरूम भी खाई जाती है। लोटस का स्टेम ये भी खाया जाता है। रेड एंड्स, लाल चींटियाँ नहीं खाई जाती। लेफ्ट ओवर चपाती, बची हुई चपाती हम नहीं खाते। कैमल का मिल्क भी पिया जाता है कई जगहों पर जहाँ कैमल होता है। एग्स भी आप खाते हैं। लीव्स ऑफ अरवी, अरवी की पत्तियाँ भी खाई जाती है। रैट, चूहा हम नहीं खाते। फिश खाते हैं, फ्रॉग नहीं खाते। आंवला खाते हैं, चपाती खाते हैं, बाजरा और ग्राम दोनों की बनी हुई। कॉलीफ्लावर भी खाते हैं, मीट भी खाने की चीज़ है। अनियन के सीड्स जिनको कि कलौंजी कहा जाता है वो भी खाए जाते हैं। क्रैब लोग खाते हैं जो सी फूड आइटम्स खाते हैं। ग्रास नहीं खाते हम। कोकोनट ऑयल खाया जाता है। चपाती मेड ऑफ ग्राम भी खाई जाती है। ओके, तो ये कुछ फूड आइटम्स हैं जो आप खा सकते हैं। नेक्स्ट, राइट द नेम ऑफ सम फूड आइटम्स दैट यू हैव नेवर ईटन बिफोर बट फील लाइक ईटिंग। ऊपर आपको इतने सारे नाम दिए हुए हैं, उनमें से कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपने कभी खाई नहीं लेकिन आप खाना चाहते हैं। मान लीजिए आपने कभी ड्रमस्टिक फ्लावर नहीं खाया, ऊपर दिया हुआ है ना, तो आप उसको खाना चाहेंगे, फ्लावर। लोटस स्टेम नहीं खाया, उसकी बनी हुई सब्ज़ी, तो वो आप खाना चाहेंगे, है ना। और कोई ऐसी चीज़ है जो ऊपर आपको लगता है कि ये मैंने कभी नहीं खाई। मान लीजिए आपने बाजरा की रोटी नहीं खाई, चपाती मेड ऑफ बाजरा, वो भी आप खाना चाहेंगे, वो आप लिख देंगे। जो भी चीज़ आपने ऊपर पढ़ी लेकिन कभी खाई नहीं है। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। इसी के साथ आपका चैप्टर फिनिश होता है। होपफुली चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।